बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह कामयाबी दे, अल्लाह ताला का करम रहे हम बंदों पे, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को बख्शे। आज मुर्गे पे भी आपको पूरी कहानियाँ बताई। आज गुरु का मुकाम क्या होता है मैं अपने ऊपर नहीं कहूँगा। आज गुरु का और भगत का मुकाम क्या होता है, आज ये बातें हैं आपके लिए। एक गुरु जैसे मीरा बाबा, जैन का बाबा, मेरे छोटे गुरु, बड़े गुरु। आज चिरागी के बारे में सब बताते हैं यूट्यूब पे। कोई ऐसे तप करना चाहिए, असली बातें कोई नहीं बताएगा। आज इस बात को, आज पॉइंट वाली बातें हैं, आज समझने वाली बातें हैं आप लोगों के लिए जो मेरे चैनल को देखते हैं, मीरा धाम एमजे शूटर को, तो उन्हों के लिए समझने वाली बात है। आज मैं बहुत तगड़ा अंधविश्वास से पर्दा हटाऊंगा। आज पे गुरु का मुकाम मैं बताऊंगा। गुरु है क्या, मीरा बाबा हमारे गुरु हैं क्या, कितनी ताकत और कितनी नहीं। मीरा बाबा और जैन का बाबा अल्लाह की निस्बत से इस दुनिया में आए, अल्लाह के करम से इस दुनिया में आए। अल्लाह के करम से ही जो उनका फैज है, अल्लाह के करम से ही इतनी पावर है, अल्लाह के करम से ही दुनिया के दुआ करते हैं भला होता है। वो हमारे गुरु है, मेरे गुरु है। फख्र की बात है, आज बहुत फख्र की बात है मेरे लिए। मेरे गुरु बने हैं जो मुझे मार्गदर्शन करवाया। गुरु का मतलब मैं बताऊंगा। गुरु आपके लिए सही है, खुदा से भी सुपारिश ले लेगा आपकी। मुझे ये पता है मेरा गुरु ठीक है, मैं सही हूं, मैंने दुनिया का भला किया, इसलिए मेरी गारंटी मेरा गुरु ले लेगा। मीरा बाबा, जैन का बाबा। जिसका शिष्य ही खराब है, जिसका शिष्य ही खराब है और बाबा से मुंह मोड़ना और बाबा से छल करना, बाबा कभी इसकी गारंटी नहीं। मुझे फख्र है मीरा बाबा मेरी गारंटी लेंगे। ये जिंदगी मुझे मीरा बाबा ने दे रखी है। ये आगे अल्लाह का पैगाम, अल्लाह की नसीहत मुझे मीरा बाबा ने दे रखी, जिसको ईश्वर और परमात्मा बोलते हैं। तो मेरे को उन्होंने बड़ी बारीकी से समझाया। इस हिंदुस्तान में बड़े बड़े दरगाह में, वहां पर भी जाके मुझे भेजा। ये फर्क है दूसरे गुरु में और मेरे कुल गुरु में, ये फर्क है। आज तुमको बहुत समझदारी वाली बात बता रहा हूं। तो मेरे गुरु ने मेरे को एक चीज और सिखाई, एक बहुत अच्छी सिखाई मेरे को मीरा बाबा, जैन का बाबा ने, जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। शायद आपकी भी आंखें खुल जाए, कुछ जानने को मिले। तो दुनिया पैसा जोड़ती है, पैसा जोड़ती है। बाप ये बेटे को कहता है, बेटा ये पैसा तू जोड़ रहा है, तेरे बुरे वक्त में काम आएगा। ये समझाता है बाप बेटे को, और औलाद को भी वही बात समझाता है, बेटा ये पैसा जोड़, तेरे बुरे वक्त में काम आएगा। इससे आगे कुछ नहीं पता उनको, मैं बताता हूं। जब हम खुदा की, मालिक की इबादत कर रहे हैं, हमारा बुरा वक्त नहीं आ सकता, कभी बुरा वक्त नहीं आ सकता। बुरा वक्त आएगा तो अल्लाह ताला उस बुरे वक्त को भी सीधा कर देगा। ये मेरे गुरु की दी नसीहत है मेरे को। आज बड़ी सोच समझ के मैं वीडियो बना रहा, बड़ी समझदारी से, और अभी तक भी मैंने समझदारी से वीडियो बनाई है। और दूसरी बात, आज मैं उन्हों से ही पूछना चाहता हूं, उन लोगों से, भगत का टाइटल क्या होता है। भगत का टाइटल ये होता है, शायद आपको शायद पता ना हो, शायद पता भी हो तो उसके बारे में जानकारी ना हो। भगत का मतलब ये होता है, जैसे मुझे दुनिया भगत जी बोलती है, गुरु जी बोलती है, भगत का मतलब ये होता है दुनिया का भला करना, दुनिया को सच के रास्ते पे लाना, उसको कहते हैं भगत। आज मुझे खुल्लम खुल्ला कहना पड़ रहा है, इसके लिए इस लाइन को भी दुनिया ने पैसा का अड्डा बना लिया। इस लाइन को भी बदनाम करने की कोशिश की गई। इस लाइन को भी बाबा को बदनाम करने की कोशिश की गई। इस लाइन से ही दुनिया के अंदर जो सच्चे चाहने वाले तो प्रचार नहीं कर पाए।
इस लाइन ने झूठे आदमी आके फरेब का जाल खेला और बाबा के नाम से एजेंडा चलाया। आज मुझे बोलना पड़ रहा है इस चीज को। क्यों? मुझे डर किसी का नहीं, मुझे मालिक का और बाबा का डर है। मैं तो आज भी वही बात कह रहा हूं, मैं अपने मालिक का गुलाम हूं, अपने मालिक का समझदार, जो भी मुझे खड़ा किया है, जिम्मेवारी दे रखी है, तो उन्हों की बातें मैं रख रहा हूं। खुद तो आएंगे नहीं मीरा बाबा कहने के लिए। मीरा बाबा ही तो ऊर्जा वो ताकत मुझे देंगे। बच्चा ऐसे नहीं ऐसे बोल। जब एक बात बताओ तुम्हारे शरीर पे आके वो हैंग कर देते हैं आपको, तो एक बात बताओ, मेरे दिमाग को तेज नहीं कर सकते वो लोग। पॉइंट वाली बात है ये, बहुत पॉइंट वाली। तो मैं जब आपको हिला सकते हैं, आपका मथा हिला सकते हैं, आपको पछाड़ सकते हैं, तो एक बात होता है, इतनी एनर्जी, इतना तेज, उन्हों की तो ताकत है जो मैं बोल रहा हूं, दूसरे की तो ताकत है ही नहीं। मेरे से तुम आधे घंटे बुलवा लो, 1 घंटे बुलवा लो, ये मालिक का सबर है, मालिक की दी हुई ट्रेनिंग है। मैं थकूंगा ही नहीं। क्यों नहीं थकूंगा? बाबा अल्लाह ताला के इतना हुक्म बजा रहे हैं, आज तक दुनिया की खिदमत कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत पावर तो मुझे भी तो दे सकते हैं मेरे भाई, है ना? समझदारी वाली बात है। अब दूसरा आ जाओ, जो आदमी कहते हैं हम पे बाबा आते, मेरे भाई, किसी देश का भी प्रधानमंत्री है, उसको जरूरत नहीं है, उसकी फौज ही काम कर देती है। आप पे बाबा आ रहे हैं, उसका जानने का रीजन चाहा आपने? नहीं। आई क्यों? तुम्हारे खानदान ने ऐसी क्या गलती करी जो आपको पकड़े गए? आप तो ब्याज से ज्यादा मूड प्यारा लगता ना, जब आप आ जाओगे तो माँ बाप भी आ जाएंगे, है ना? पॉइंट वाली बात। तो इसलिए कह रहा हूं, इस गलत फहमी में न रहो। आज गलती कर दी, बच जाएंगे। उस गलती का भुगतान तो करना है, तुम नहीं, तुम्हारी पीढ़ी जवाब देगी उस चीज को। अरे मैं आपको फिर एक बात बताता हूं, आप बाबा का नियाज का हक का जब निकल रहा है, आप नहीं देते हो, उनका प्रसाद तरीके से नहीं करते हो। आप बदायूं चले जाओ, कलियर चले जाओ, शाबिर साहब के यहाँ चले जाओ, बड़ी से बड़ी दरगाह पे चले जाओ, बालाजी चले जाओ, कहीं ठीक नहीं, वो भी आपको भगा देंगे। क्यों? आपने अपने गुरु का सम्मान नहीं किया, इसलिए केस को फिर रिटर्न कर दिया जाएगा आपके। उन देवताओं में, उन फकीरों में कमी नहीं है, कमी हम लोगों में है, जिन्होंने बाबा का हक रोका और गलत काम किए, शराबें पी और हड्डियां कुत्तों को डाली और अनचाहा पैसा लगाया, मगर फायदा कुछ नहीं मिला आपको। जब तक आपके सीधे दिन नहीं आ सकते, जब तक वो निगाह सीधी नहीं कर सकते। निगाह जब सीधी होगी, उनकी नजर सीधी होगी, गारंटी है मेरी इस बात की, और खुदा गवाह है, हर काम ऑटोमेटिक सीधे होने लग जाते हैं। तो इतने बड़ी सत्ता के मालिक हैं ये, हजारों चीज इन्हों के ताबे में चलती है, हजारों चीज इन्हों के ताबे में चलती है। तो ये अपने कोर्ट के खुद वकील, खुद पुलिस, सारा काम इन्हों की फोर्स करती है। इस अंधविश्वास में ना रहना, हम आज बालाजी चले जाएंगे वह ठीक हो जाएंगे। जब तक इन्हों का हक, इन्हों से गलती नहीं मानोगे और ये क्षमा नहीं करेंगे, कहीं आपको रास्ता नहीं मिलेगा। ये इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आज आपको। तो मेरे भाई, मैंने तो बाबा का इतना प्रचार कर दिया, शायद कोई भी नहीं कर सकता। अकेला चला हूं, मेरी मंजिल मीरा बाबा है, यात्री नहीं मेरी मंजिल। जिस काम से मुझे खड़ा किया है, तो वो काम मैं कर रहा हूं। ये हर एक किसी को क्यों नहीं सौंपा गया? सब परिवार, पैसा, इस चक्कर में बाबा को मेरे पे भरोसा था। बड़ी फकर की बात है, बाबा के खातिर ये जिस्म, ये जबान काम आ रही है, अपने पीर के खातिर, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पीर ने मुझे अपना लिया है, इसलिए तो दवा हर चीज को 6 मार के मेरा पीर आगे लगा रहा पार मेरी।
तो मुझे यात्रियों की जल्दी नहीं है, मुझे बाबा के काम की जल्दी रहती है। कब बाबा मुझे हुक्म दें, कब जाके इनका काम करूं। मेरे को ये लालच नहीं है, आज मैंने बकरा चढ़वाना, आज मैंने ये चढ़वाना, आज मैंने पूजा करवा। सिर्फ ये मेरे को ये लालच है, बाबा मेरे से खुश हों, मरने के बाद बाबा के पास जाऊं, बाबा आप बताइए आगे रूह बनने के बाद भी मैं काम करता रहूं। तो जिंदगी मेरे अल्लाह ने मुझे दी है और रास्ता मेरा बाबा ने बताया है। दुनिया में तो मुझे ऐसे ऐसे मिले जिन्हों को बाबा का मार्गदर्शन नहीं पता, उनको खुद ही नहीं पता बाबा के बारे में, बस एजेंडा चला दिया बाबा इसमें भी ले लेता, फलाना भी है, ढिमकाना भी है। अरे बाबा की कम से कम अच्छाई तो जानते। खुदा ने भी, ईश्वर ने आके कभी किसी का निंदा नहीं की, उसका फैसला खुदा करेगा, हम नहीं कर सकते उसके फैसले। हम जिस काम से अल्लाह ने हमको, मालिक ने भेजा है, हम दुनिया की भलाई में बातें करें, किसी को अपने गुरु से बिछड़ा उसको रास्ता दिखाएं, ये नहीं अपने घर में मैं बैठ के सभा लगा रहा हूं और नाच करवा रहा हूं। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होती है अपने गुरु का मुख से सच बोलना, मुंह से पब्लिक को समझाना, मुंह से रास्ता दिखाना, मुंह से चलाना, मुंह से सुलाना, मुंह से सच्चाई का ज्ञान देना। ये अल्लाह ने मुंह हमको इसलिए दे रखा। ये मुंह आज झूठ बोलेगा ना, जब इस दुनिया से जाओगे, इसी जबान के ऊपर कांटों की परत बिछा दी जाएगी, इसी जबान से आपको दंड भुगतना पड़ेगा। बोलते हैं ना, पैसा, दुनिया कहती है पैसा जोड़ ले बुरे वक्त में काम आएगा। जब खुदा हमारे पास है तो बुरा वक्त आ ही नहीं सकता हमारा। मीरा बाबा जैसे गुरु हैं, जय मीरा बाबा, जय इनका बाबा की जय हो।